नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसे सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अभी 24 अगस्त 2020 को बीएचयू का जो एमएससी एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम पीईटी जैसे एग्ज़ाम है वो अभी हुआ है और सभी बच्चों का भी आंसर की का इंतज़ार है। तो आपको बता के बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस उदयपुर अपने एक्सपर्ट्स की मदद से एक प्रोविजनल आंसर की लेके आ रहा है, जिसके अंदर ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत +-4-5 को लेके आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस ने पूरा ध्यान रखा है, एक्सपर्ट्स की राय विद रेफरेंस लेके आंसर की निकाली है, जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आपके कितने लगभग क्वेश्चन सही हैं और लगभग कितने गलत हो चुके हैं और किन को लेके आपको ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। तो आप अपना जिन बच्चों को एग्जाम दे के आए उनको सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था और अभी तक बीएचयू ने ऑफिशियली अभी तक अपने आंसर की अपलोड नहीं की है, इसलिए उस इंतजार को ख़त्म करने के लिए, उन घड़ियों को कम करने के लिए हम हमारी तरफ से एक आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जिसको हम यूट्यूब पे यहाँ पे तो पूरा सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अगर आपको उसकी केवल आंसर की चाहिए, वो पूरा पेपर चाहिए, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिए जो लिंक है उस पर जाइए, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस उदयपुर प्ले स्टोर पर लिखिए और स्टडी मटेरियल में जाके आप पूरे की पूरी आंसर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी आने वाले एग्जाम है, जैसे आपका स्टेट बोर्ड का कोई एग्जाम है, जैसे प्री पीजी एग्जाम है, वो भी अभी सितंबर के लास्ट में होने की संभावना होगी। तो उन एग्जाम की भी आप आंसर जो आपके पूरा का पूरा एक क्वेश्चन सेट है, सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव पेपर अवेलेबल है, हर लगभग वीकली एक टेस्ट होता है और नोट्स तक हमने ऐप पे डाल रखे हैं। अगर आप वो कोर्स भी आप लेना चाहें, मात्र 500 रुपीज़ के अंदर हम कोर्स अभी वो अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो भी आप स्टोर पर जाके उस स्टोर जो आपका कोर्स है उसको भी आप ले सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे अपन चलेंगे स्टूडेंट, जिनके बारे में अपन पूरा पेपर है उसको अपन पूरा डिस्क्राइब करेंगे और विद आंसर की अपन उसको सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसा कि मैंने बताया कि अभी पेपर हुआ था 24 अगस्त को बीएचयू का एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसके आंसर की अभी तक आई नहीं है, तो हम एक प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर रहे हैं। तो अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन देखें तो इस बार अगर अपन पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन देखें इस पेपर का, तो एग्रोनॉमी से, सॉइल साइंस से लगभग 23 क्वेश्चन आए, हॉर्टिकल्चर से अराउंड 15 क्वेश्चन आए, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स 14 क्वेश्चन, पैथोलॉजी 12 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो इस बार थोड़ी हार्ड थी 11 क्वेश्चन आया, एक्सटेंशन एजुकेशन में असर्शन रीजन का एक नया कंसेप्ट आया 12 क्वेश्चन आया, इकोनॉमिक्स में 12 क्वेश्चन आया, एंटोमोलॉजी 12 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी अराउंड 9 क्वेश्चन। इस बार जो ये भी देखा, एक पैटर्न देखा कि बीएचयू में हर साल क्या होता है, एक पेपर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। और एक्सटेंशन एजुकेशन में खासकर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, जो एक तरह का नया पैटर्न था। चलो, ये आपके पेपर था जो इस बार बीएचयू 2020 में आया था, जिसका पहला क्वेश्चन था कि सर मस्टर्ड सॉफ्लाई जो होती है वो कहाँ एग ले करती है। तो आपको सबको पता है कि मस्टर्ड जो सॉफ्लाई है वो एग देती है लीफ मार्जिन्स पे, जो इसका एग देती है वो लीफ मार्जिन्स पे देती है। अब बात आती है कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपके हापुड़ के अंदर। हापुड़ के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 के अंदर, 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हम बात करते हैं कि रियरिंग ऑफ स्टेनलेस बी, रियरिंग ऑफ स्टेनलेस जिसे अपन मेलीपोनी कल्चर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बीज जो होती हैं उनके अंदर जो इस्तेमाल होती है, जो उसको अपन मेलीपोनी कल्चर बोलते हैं, ये दिस इज द करेक्ट आंसर ना। फॉसेरियल टाइप जो एग है दिस फाउंड इन द मोल क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची इरानियम जो माइट है ये इरियोफाइडी जो फैमिली से बिलोंग करती है। इसमें से 4 ऑप्शन था, मोस्ट करेक्ट आंसर इज इरियोफाइडी। वेक्टर ऑफ लेटर लीफ ऑफ ब्रिंजल ध्यान रखना, जिसका जो मेन जो क्या बोलते हैं जो वेक्टर है वो लीफ हॉपर होता है। लीफ हॉपर इसके अंदर ध्यान रखना, जो जिसके कारण जो लीव्स होती है ब्रिंजल की बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और एक माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज है, और जो माइकोप्लाज्मा का जो वेक्टर है दैट इज द लीफ हॉपर। नाउ विच इज द नॉट अकेरिसाइड, पहली बात होता है अकेरिसाइड क्या होता है। अकेरिसाइड इज दैट इंसेक्टिसाइड विच इज यूज अगेंस्ट द माइट एंड टिक्स को मारने काम आता है। इसी में एसिटामिप्रिड दैट इज 4th ऑप्शन, एसिटामिप्रिड ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो यूज़ होता है अपने इसके एक्रेसाइड के तौर पे। बात करते हैं पोलू बीटल ध्यान रखना, एक मेजर जो पेस्ट है पेपर का है, ये ध्यान रखना। पेपर जिसे अपन ब्लैक पेपर बोलते हैं, ब्लैक पेपर के लिए इस्तेमाल होता है ये। ब्लैक पेपर का मेजर आपके इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट है जिसमें डैमेज पहुंचाता है खासकर।
नेक्स्ट दैट इज द टी शेप मार्किंग ऑफ द टॉट, जो टी शेप मार्बल साइज मैंगो फ्रूट्स पे जो सिम्टम कॉज होते हैं वो ध्यान रखना नट विवल से होते हैं। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर से स्पॉन्जिंग टाइप, जो स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो ध्यान रखना डिप्टेरा, डिप्टेरा के अंदर पाए जाते हैं। डिप्टेरा जो आपका ऑर्डर है उसके अंदर जो फेनॉक्सीकार्ड, ध्यान रखना एक कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है। कार्बामेट इंसेक्टिसाइड होने के कारण ये ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसका जो काम है मेनली जो जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग होता है ये कॉक्सीनियल जो इंसेक्ट है, जिसका एक तरह का स्केल इंसेक्ट है जिसका नाम है डेक्टाइलोपियस कोकस, हेमेप्टेरा ऑर्डर का ये कार्मिन डाई, जो कार्मिन डाई तो इसका जिसे डाई मिलती है जिससे कार्मिनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रस्ट डिजीज, तो रस्ट डिजीज का जो फंगल जीनस है वो यूरोमाइसिस है जिसका ऑर्डर है जिसका। नेक्स्ट इज द कॉमन डिजीज विच कॉज बाय द फाइटोप्लाज्मा इंसेक्ट, फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन से ध्यान रखना जो सिसेम के अंदर होती है, सिसेम के अंदर जो होती है सिसेम जिसे अपन बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं तिल के अंदर फाइलोडी का जो सबसे जो बीमारी होती है वो ध्यान रखना इसमें क्या होती है माइकोप्लाज्मा से होती है। तो फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन जो लेड ब्लाइट पोटैटो हुआ था जिसमें आपके आयरलैंड फेमाइन हुआ था, ध्यान रखना वो एंटोन डी बेरी ने इसको रिपोर्ट किया था। और बात करते हैं कि अब विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस सिस्टमैटिक है, ध्यान रखना कैप्टन ऑफ जो थीरेम है, कैप्टन ऑफ थीरेम तो किसके लिए काम आते हैं, कैप्टन ऑफ थीरेम तो आपके सीड ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं, मेनली ध्यान रखना कैप्टन ऑफ थीरेम सीड ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। लेकिन ध्यान रखना थीरेम है और जो बात का डाइथेनियम 45 है ये एक तरह का क्या बोलते हैं नॉन सिस्टमैटिक जैसे कॉन्टैक्ट फंजीसाइडल जो कार्बेंडाजिम दैट इज द करेक्ट मोर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं विच ऑफ द पैथोजन प्रोड्यूस जूस फोर, तो ध्यान रखना पीथियम एफेनिडर्मेटम जो खासकर आपके बोलते हैं जो नर्सरी के अंदर डिजीज कहते हैं डैम्पिंग ऑफ उसका भी एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो जो पीथियम एफेनिडर्मेटम जो फंगस है वो ध्यान रखना जूस फोर प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं आपके बैक्टीरियल विल्ट, जो सोलेनियसिस क्रॉप का जो बैक्टीरियल विल्ट होता है, सोलेनियसिस क्रॉप का जो बैक्टीरिया होता है वो ध्यान रखना आपका रल्स्टोनिया सोलेनोसिरम से होता है। अब बात करते हैं राइस टुंगरो डिजीज, राइस टुंगरो डिजीज जो होता है ध्यान रखना ग्रीन लीफ हॉपर, इसका जो होता है ग्रीन लीफ हॉपर इसका मेन वो होता है आपका ग्रीन लीफ हॉपर टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस ट्रांसमिटेड बाय ग्रीन लीफ हॉपर जो इंसेक्ट होता है उससे होता है। जो पनामा विल्ट होती है बनाना की वन ऑफ द मेजर डिजीज ऑफ द पनामा विल्ट इज कॉज बाय फिजेरियम ऑक्सीनर स्पीसीज क्यूबेंस जो डिजीज उससे स्पीसीज से होता है ये और बहुत ही मतलब मेजर डिजीज है ये बनाना की। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए फंगल बायो कंट्रोल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट सॉइल बॉर्न पैथोजन, तो ट्राइकोडर्मा hergianum is a main that is a fungus that is used as a biocontrol agent. Now the method of the transmission of loose smut of the wheat of the pathogen is the most important question again and again asked in the question. It is a internally seed borne disease that is loose smut of the wheat. And now which name the structure of the pathogen lead blight of potato responsible for the survival of the disease in the plant in India. It is the dormant hyphae, is the dormant hyphae present in the tuber stored in the cold storage, जिससे ये क्या करता है अपना जो स्टेज होती है निकाल लेता है और वापस प्रेवेलेंट हो जाता है जब उसको फील्ड में अपन वापस लगाते हैं। जो टीलियोस्पोर ऑफ द पक्सीनिया ग्रामेसिस ध्यान रखना है डिप्लॉयड स्टेज पे होता है, टू सेल्ड होते हैं इसके अंदर, इट इज अ टू सेल्ड। द फ्रूट हैविंग फीड एंड इट इज अ डेट पाम के लिए कहावत गई है कि और ये आपके कबीर का दोहा भी सुना होगा आपने, पंथी को छाया नहीं फल लागे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अतितूर। तो इसको कहते हैं कि जो फीट है अरेबिक भाषा में कहावत कही है कि ऐसा फ्रूट है जिसके फीट तो होते हैं वाटर में और हेड होता है फायर में, ये डेट पाम के लिए बोला गया है। वो कीवी जो फ्रूट है एक तरह की वाइनेसियस क्रॉप होती है, उसका जो फ्रूट टाइप होता है इट इज बेरी बहुत सॉफ्ट होता है ये। बिशप इज ए वेराइटी ऑफ एप्पल। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 अपन ग्रैनुलेशन का मतलब होता है जो सिट्रस की वन ऑफ द मेजर डिजीज है जहाँ पे क्या होता है जो जूस ड्राई है तो वो ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के कारण क्या होता है जो आप जूस निकालोगे तो उसमें से जूस आएगा नहीं और हाई टेम्परेचर के कारण प्रॉब्लम होती है सिट्रस फ्रूट के अंदर। तो ग्रैनुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ सिट्रस। अल्ट्रा ड्रॉप रूट स्टॉक की ड्रॉप रूट स्टॉक की अपन बात करें तो M9 है, लेकिन अल्ट्रा ड्रॉप रूट स्टॉक की बात करें इट इज मेलिंगटन जो सीरीज होती है उसके अंदर डेवलप किए गए थे लंदन के अंदर, और ये M27 इज द अल्ट्रा ड्रॉप रूट स्टॉक ऑफ apple. Vigna unguiculata is a botanical name of
copy. It is one of the most basic question. Next question 31, Sri Kirti. Sri Kirti is a greater yam variety. It is also my PhD research crop, that is greater yam, and greater yam is Sri Kirti is my local Czech variety in my research work. So Sri Kirti is a variety of greater yam. Root knot nematode variety of tomato selection 20 is an most famous variety, which is the first I can say the first variety which was nematode resistant of tomato was selection 120. Leek is a type of the vegetable, and it is belong to Allium species, and if we eat, that is here leaves and stem is mainly if we eat here, it is Allium, that is family same belong to the onion group. Now and it is monocot in nature. Pusa rasraj, obviously by the Pusa rasraj is a hybrid of muskmelon. Sonar Bangla is a floriculture crop, and it is a variety of chrysanthemum. Sonar Bangla, Indira Gandhi, that is Kasturba Gandhi, it is all are the variety of the chrysanthemum. Now sleepiness is a major that is a physiological disorder associated with the carnation. It is mainly due to transportation. जब अपन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करना, और मेनली इथाइलिन इंजरी है एक तरह की, तो ध्यान रखना. इट इज़ अ मेजर इन द दैट इज कार्नेशन इज द मेजर प्रॉब्लम. नाउ विच इज द कोडोन, दैट इज वूबल हाइपोथेसिस. यू हर्ड ऑफ द वूबल हाइपोथेसिस. में 3 कोडोन, जो थर्ड कोडोन होता है इसमें, जो वूबल हाइपोथेसिस जो थर्ड कोडोन होता है, उसके कारण क्या होता है, एक ही जो अमीनो एसिड को है 2 से 3 जो कोडोन है वो आपकी कोडिंग कर सकते हैं. तो ध्यान रखना, इट इज ड्यू टू थर्ड, जो कोडोन का थर्ड पोजीशन होती है उससे कारण होता है. ना विच ए कंडीशन वेयर ए प्लांट सोमेटिक क्रोमोसोम इज नॉट एग्जैक्टली मल्टीपल हैप्लॉइड्स इज एन्यूप्लॉइडी. इट इज नॉन एन्यूप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम नंबर कम होता है, उससे ध्यान रखना. अपन क्या होता है, डेज में चेंज इन स्ट्रक्चर, दैट इज चेंज इन नंबर, दैट इज एन्यूप्लॉइड. द फिनोमिना ऑफ एडेनिन, ध्यान रखना, इट इज एडेनिन टू थाइमिन, दैट इज प्यूरिन टू प्यूरिन, एंड दैट इज चेंज ट्रांसफर चेंज प्यूरिन here purine is replaced by pyrimidine. If it is so, then it is known as transversion. If transition, then transition purine is replaced by transition. तो ध्यान रखना, transversion is a type of synapses between the homologous chromosome occurs during zygote. It is the most correct, you know it very well. Zygote is the stage. Now coming up to desirable method of cell pollination, where many desired plants are similar phenotype, selected seeds are exudated. ध्यान रखना, पहली बात तो अगर अपन नोट करें, पहली बात तो सेल पॉलिनेशन है, तो सेल पॉलिनेशन प्योर लाइन भी आता है, मास सिलेक्शन भी आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिनोटाइप के अकॉर्डिंग आता है, तो द करेक्ट आंसर इज द मास सिलेक्शन ब्रीडिंग मेथड विच इज बेसिस ऑफ फिनोम. रिकरेंट सिलेक्शन, जहां 2 पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखना ए पॉपुलेशन और बी पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ध्यान रखना कौन सा क्रॉस है. दिस इज द रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन वेयर 2 पॉपुलेशन आर इम्प्रूव्ड साइमल्टेनियस. व्हाट ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट की अपन बात करें तो पहली बात तो ये लैडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लीगिंग स्ट्रैंड होता है. तो लैगिंग स्ट्रैंड पे होता है शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस, दिस इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, दैट इज द शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस सिंथेसिस ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, दिस आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. अब बात करते हैं फिनोटाइप की. F2 की अपन बात करें तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अपन बात करें कि दैट इज कोडोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1. तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 3 की पावर n. तो हियर n इक्वल्स टू 2, तो 3 की पावर इक्वल्स टू द करेक्ट आंसर इज 9, मतलब 3 की द करेक्ट आंसर इज 9 हियर. नाउ व्हाइल द concept of multi-9 was given by Jensen, you all know it very well. It was given by Jensen, one of the most famous question asked again and again in the question. Which of the following is true by orientation? It is obviously, you know, all are anti-parallel. These are both are anti-parallel here. 5:3, these are 3:5. These are anti-parallel to each other. The correct answer is the anti-parallel to each other. The amount of this, you know, Chargaff's rule. According to the Chargaff's rule that we solve this question, stoichiometric जो coefficient ratio होता है उसकी अपन बात करें, according to this the correct answer is the 15%. आपको पता है, देख तो एक तो नॉर्मल बैकक्रॉस ब्रीडिंग होती है और एक होती है आपका क्या बोलते हैं दैट इज रेसिप्रोकल की अपन बात करें तो ध्यान रखना, जिसमें फोरग्राउंड ये क्या बैकग्राउंड सिलेक्शन पूछा है. दिस इज बैकग्राउंड सिलेक्शन. एक होता है फोरग्राउंड भी होता है, तो ध्यान रखना जो बैकग्राउंड सिलेक्शन उसका मेजर देखा रिकवरी ऑफ रिसेप्टर जीनोम. आइडेंटिफाई द प्लांट विलो क्रोसुलियन एसिड, जिसे अपन बोलते हैं कैम. अगर अपन बात करें व्हाट इज दिस इज कैम. Crustacean matrix, this is the pineapple. The pineapple is the correct answer. Which of the absorption peak of phytochrome is 7 and 30?
दैट इज 730 अपन बात करें नैनोमीटर इज द, ध्यान रखना जब फाइटोक्रोम पे पीक होती है, एब्जॉर्प्शन पीक होती है। हार्मोन की अपन बात करें जो कोकोनट मिल्क के अंदर, तो ध्यान रखना साइटोकाइनिन होता है, जो मेजर पहले रिप्रेजेंट किया था वो जिसे अपन काइनेटिन बोलते थे। नेचुरल जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिन। और काइनेटिन ध्यान रखना किस्म होता है साइटोकाइनिन के अंदर होता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान रखना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहाँ प्लांट होगी जो ध्यान रखना कहीं ना कहीं जिसमें कैम होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना यहाँ एक ही प्लांट है जो डेजर्ट वाले कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, दैट इज नॉन एज ब्रायोफाइलम। अब टाइप है एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन पूछा है। एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन की अपन बात करें तो एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, अब जर्मिनेशन अगर एपीजियल टाइप का है तो ऑब्वियसली बात है कि जितने भी ऑयल क्रॉप्स होती हैं, ऑयल क्रॉप्स के अंदर ध्यान रखना जो जर्मिनेशन होता है वो ध्यान रखना कैसा होता है आपका कैस्टर, तो इसमें किसी तरह का जर्मिनेशन एपिटल। विच एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड का आपको फॉर्मूला पता है, इट इज टीवी पाथ मील, टीवी पाथ मील। देन हियर एल इज द, ध्यान रखना दिस इज लाइसिन, द करेक्ट आंसर इज लाइसिन। पोटैटो ट्यूबर, इट इज अ मोस्ट फेमस क्वेश्चन। पोटैटो ट्यूब इज अंडरग्राउंड स्टेम, व्हाट इज स्टेम, बिकॉज इट हैज नोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, इसलिए ध्यान रखना इसको अपन क्या बोलते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड होने का इसको अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसलिए अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम पायरुविक एसिड इज ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। Protein synthesis in cell group under one of the following is an anabolic process. It is not a catabolic. White birds of maize and kharaj is zinc. Cell devoid of water is known as flaccid. The spelling, there is a spelling mistake here. It is flaccid. FLACCID. It is flaccid. तो ध्यान रखना correct answer is flaccid. That is flaccid cell. 5 gram, 1 milligram. You all know that 1 milligram equals to 1 ppm. 1 ppm, तो here is a 5, here milligram is 5, so the correct answer is 5 ppm. Now Endor method was given by Albert Harvard, herbicide of urea derivative isoproteauron. Now here is the reflected type, this is here the reflected type, not anti-transparent, the reflected type anti-transparent is kaolin. Soil quality phosphorus is known as intensity. Soil solution P is often called it is intensity factor, here it is not capacity factor, it is intensity factor. Now phosphor fertilizer for higher efficiency in maize crop is applied. Always phosphorus fertilizer is not water soluble, that is it may be applied as a, that is a basal dose, and it is applied as a type of sowing. नाउ मोबिलिटी भी कम होती है इन सिस्टम। एसआरआई की अपन बात करें तो एसआरआई के अंदर जो क्रॉप होते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो यहाँ 8 से 15 दिन के अंदर ट्रांसप्लांटिंग अपन करते हैं। द रेशियो बिटवीन वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज द वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर की अपन बात करें तो इसका जो रेशियो होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। दैट इज वाइट मेज डेफिशिएंसी किससे होती है, जिंक से होती है। सक्षम, ध्यान रखना न्यूली डेवलप्ड वैरायटी है सक्षम, इट इज ऑफ जापानीज मिंट। टीपीएस आपको पता है इट इज अ ट्रू पोटैटो सीड, एंड ट्रू पोटैटो सीड का इट इज 1 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर की अपन बात करें, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नाइट्रोजनस एंजाइम की अपन बात करें, नाइट्रोजनस एंजाइम की अपन बात करें, इट इज द 7:1, द रेशियो इज 7:1 एंजाइम। सीड डिस्पोजल, ध्यान रखना है दिस इज ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, ऑब्जेक्शनेबल है ये ध्यान रखना, इसका अलग अलग है इसके अंदर। तो इसका मेन जो आंसर है एडेसिव बाब्स, कुछ में ये है लॉन्ग ऑन से इसका आंसर दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो मेज सेंटिया जब रिसर्च जर्नल्स है उसके अंदर इसका दिया हुआ इट इज हैज अ बाब्स ऑन द सीड विच हेल्प्स इन द डिस्पर्शन। नाउ व्हाट इज द मिल्क सीरम, दैट इज ए मिल्क सीरम इज अ पोर्शन ऑफ मिल्क माइनस दैट इज फोर्ड ग्लू, मतलब मिल्क में से अगर आप माइनस कर दोगे दैट इज द फैट ग्लोब्यूल्स, दैट इज नॉन एज मिल्क सीरम। क्लॉटिंग जो होती है टेस्टिंग तो डिटरमाइन द मिल्क जो होती है उसके अपन हीट जो रेजिस्टेंट है उसको चेक करने के लिए अपन पता करते हैं, तो ध्यान रखना दिस इज द क्लॉटिंग हीट प्रोसेसिंग। विच ऑफ द लोही ध्यान रखना, लोही ऐसी ब्रीड है ध्यान रखना जिससे हाईएस्ट एवरेज वूल आपको प्रोडक्शन मिलता है। बात करते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस का, अगर रेशियो की बात करें इज टू 1:1, दैट इज 1.10, दैट इज द कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो रेशियो होता है बफेलो मिल्क में इट इज 1.10। दिस इज अगेन द ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, दैट इज द रेट ऑफ जेनेटिक चेंज, द करेक्ट आंसर इज आल्सो इट मे बी देयर मे बी सम ऑब्जेक्शन देयर, लेकिन द मोर करेक्शन आंसर इज ध्यान रखना इट हेरिटेबिलिटी। चूज द करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली बात अगर हम इसमें आपको फॉर्मूला दिख जाएगा तो अगर अपन वेलोसिटी और मतलब वेलोसिटी का फर्क पड़ा, ग्रेविटी सेपरेशन जो मेथड है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता है
तो अगर अपन किसकी बात करें, अपन अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ अगर डिक्रीज होगी तो इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी विच फेड ग्लोब्यूल इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द, यहाँ डेंसिटी अगर डेंसिटी डिक्रीज होती तो ऑब्वियसली बात है बढ़ता है, क्योंकि डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर रेडियस की अपन बात करें, अगर वेलोसिटी और रेट एट विच फेड ग्लोब्यूल राइजेस इंक्रीजेस एट रेडियस, नो रेडियस की बात नहीं है, रेडियस डिक्रीज होगा। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अगर रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब बात करें ये दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, अगर इनवर्सली है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो डेंसिटी अगर क्या होगी डिक्रीज होगी, अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ध्यान रखना वेलोसिटी क्या होगी आपके इंक्रीज होगी, ये खासकर आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगर इनके सुक्रोज की, इनके डेंसिटी की बात करें, इन्होंने क्या पूछा, विच इज द फॉलोइंग हाईएस्ट डेंसिटी, वो भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर इसकी डेंसिटी पूछी है। तो आपको बता दूं सुक्रोज की होती है 1586, ग्लूकोज की अपन बात करें तो इट इज 1560, प्रोटीन की अपन बात करें तो प्रोटीन की होती है 1350, और सॉल्ट की अपन बात करें सॉल्ट की होती है 2170। तो करेक्ट आंसर विल बी सॉल्ट, द मोर करेक्ट आंसर विल बी सॉल्ट। ऑप्टिमम ग्रोथ फॉर इज 20 to 40 डिग्री सेल्सियस जो होता है। मेरी जो ब्रांड है वो ऑब्वियसली पता पोल्ट्री की ब्रीड है, वो कहाँ की है, आसाम की है। जनरल रूल ऑन फीडिंग कंसेंट्रेट पर 2-3 लीटर ऑफ मिल्क इज 1 kg। मॉइस्चर कंटेंट फॉर लूज हेयर शुड बी इन द रेंज ऑफ 19 to 22%। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है, तो करेक्ट आंसर पूछा है तो अपन बात करें इट इज क्या पूछा है, द फोर्टिफिकेशन द फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन इज लेस, नो इट इज नॉट, इट इज मोर रिलायबल, इट इज मोर रिलायबल। तो ये क्वेश्चन तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। फोर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क विथ मिल्क पाउडर लेड टू इंक्रीज, नो इट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट। द स्कीमिंग डाइल्यूशन द वाटर राइजेस, नो इट डिक्रीजेस द पीएच, दो तो करेक्ट आंसर। अगर ध्यान रखना पीएच जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो करेक्ट आंसर जिसमें विच इज द करेक्ट सिचुएशन। ध्यान रखना वाटर, अच्छा राइजेस द पीएच, अच्छा ये रखना अगर राइजेस होती है तो ऑब्वियसली बात है जैसे अपन राइज करेंगे राइज होगा, तो इट मे बी स्कीमिंग एंड डाइल्यूशन विद वाटर में राइज, इट मे बी इट इज द ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज प्रॉब्लम बिटवीन द फोर्थ थर्ड एंड द फोर्थ, चूज द करेक्ट आंसर। नाउ रूरल डेवलपमेंट की अपन बात करें तो रूरल डेवलपमेंट एज ए ध्यान रखना इट इज अ कंसेप्ट, it is a concept you have to know. The rural development is a connotes overall development rural area view to improve the quality of the concept of the rural people. बात करें being unalone, ध्यान रखना it is this type of the leadership also known as delegative। डेलीगेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं इसको। डेलीगेटिव लीडरशिप का मतलब होता है कि आप इसको जो आपके वर्कर्स है उनको फ्री हैंड कर देते हो, और जो फ्री हैंड टाइप ऑफ लीडरशिप होती है इसे अपन लिसिज फेयर बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो हाई लेवल ऑफ उनमें क्या होनी चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल होनी चाहिए, केवल स्पीकिंग स्किल से या ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। कंसेप्ट जितना अच्छा होगा उतना ही टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। अब बात करते हैं जो किसी बात के बिहेवियर एस्टेब्लिश जो बिहेवियर होते हैं उसको ध्यान रखना, अपन क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं। दैट इज हियर दैट इज सीक्वेंस ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्शन की मैं बात करूं दैट इज अडॉप्शन के क्या क्या लेवल होना चाहिए, तो AIETA, ए स्टैंड फॉर द दैट इज ए फॉर द अडॉप्शन, I फॉर द इंटरेस्ट, I stand for the interest, E for the evaluation, T for the trial, and that is A is for the adoption. This is the all are the correct answer is the correct answer AIETA. Now what is the A question? A risk which is an uncertain situation about the future which intimidate entrepreneur to accomplish his or her vision. R individual who wish to be an entrepreneur should accept moderate. Here अपन बात करें तो the both A and R the correct and the R is the correct explanation of the A. Now again there was statement based question, statement 1 and statement 2. Statement 1 says an entrepreneur is one who exploits opportunities and create need in society through which they create the path. Statement 2 says a businessman generally unnotice the opportunities and hence follows others but satisfy need of the people in society. Yes, according to this the statement 1 is correct but statement 2 is the incorrect. Now coming on to the next अपन बात community development project was initiated on the Grow More Food Committee. Now again the statement based question, statement 1 states one of the drawbacks of Gurgaon project was village people were never made the program planning for them. Statement 2 says due to which program
Program could not develop leadership authority, was exercised on people rather than monitoring voluntary participation. In this, both statement 1 and 2 are correct. In Indian context, meaning of a term extension is transfer of technical, but while in USA, meaning of extension is the education. An autonomous established at state level for the providing consultancy in project planning, appraisal, extension and management training, especially to Atma Samiti. Now, philosophy of extension is to teach people, and it includes how to think and not what to think. It is the philosophy of extension to teach the people. In the lower part of the demand curve, the elasticity of demand is less than 1. The SLR ratio is the fixed by RBI. Under the perfect competition perfect the demand curve, then the organized firm is governed by AR curve. Now बात करते हैं rate. Now the scale of finance is fixed by Doman district level technical committee. Now in the first stage of production, elasticity of production remains more than 1. नाउ कमिंग टू इन पेरिशेबल का, पेरिशेबल जो खराब हो जाते हैं वहाँ मार्केटेबल सरप्लस इज इक्वल्स टू मार्केटेड सरप्लस इक्वल्स टू मार्केटेबल सरप्लस. एट जीरो लेवल प्रोडक्शन, ऑब्वियसली जहाँ जीरो लेवल प्रोडक्शन होगा वहाँ वो रिप्रेजेंट करेंगे टोटल कॉस्ट इज माइनस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट पे फर्क पड़ता है इससे. द डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस इज टेकन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन. एट ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ ध्यान रखना ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है जहाँ रेवेन्यू से होता है, जहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है. तो अपन जहाँ की इवन बात करें ब्रेक इवन पोस्ट, ध्यान रखना जहाँ कॉस्ट इक्वल्स टू, ध्यान रखना क्या होता है, रेवेन्यू होता है, वहाँ ध्यान रखना टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. नेट कैपिटल रेशियो की बात करें दैट इज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज. इफ द इन्फ्लेशन रेट, अब द इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे कितना, इन्फ्लेशन रेट इज 5%, दैट इज वॉकिंग inflation. The black cotton soil India is dominated by vertisol, that in laterite soil SiO2 जो ratio is which is less than 2, it is less than 2. Montmore Illonite is example type of clay mineral which has the ratio of 2:1. तो comprehensive system of soil classification is popularly known as seventh approximation. seventh approximation को बोलते हैं soil classification. The maximum fixation of K plus ion, अगर maximum K plus ion का fixation पूछा तो ध्यान रखना K plus ion का कौन करता है, आपका इलाइट करता है, क्ले मिनरल जो इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 114 विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. तो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की अपन बात करें तो इज थायोबैसिलस. एसेंशियलिटी क्राइटेरिया वाज गिवन बाय आर एन. वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन आस्क्ड अगेन एंड अगेन क्वेश्चन. द अल्कलाइन सॉइल का पूछा है तो अल्कलाइन सॉइल का इन्होंने क्या पूछा है, ESP पूछा है. द SP इज ध्यान रखना ऑफ अल्कलाइन सॉइल इट इज मोर देन 15%. अपन बात करें फिर सॉइल, ध्यान रखना है सॉइल है जो मॉइस्चर ऑफ, सॉइल का अगर मॉइस्चर है कितना 0.3 बार है और सक्शन इज द 0.35 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर. 15 बार सक्शन ऑफ 0.11. अगर इनको न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो अवेलेबल प्लांट कंटेंट की बात करें द आंसर विल बी 0.24 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब. ए सॉइल इन द मीडिया, ए सॉइल इज मीडियम इन अवेलेबल in available nitrogen, then soil organic carbon content will be in the range of, obviously but the most famous question, it is 0.5 से 0.75%. it is neutron, it is not neuron, it is neutron. न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर की हम बात करें तो इसमें अमेरिकम एंड बेरिलियम होता है. नेक्स्ट हम बात करें सॉइल टेक्सचर. द सॉइल टेक्सचर एनालिसिस, ध्यान रखना सॉइल टेक्सचर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द स्टॉक लॉ. तो दिस वाज द ऑल द आंसर की. थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और हमारे आप आने वाले अपडेट के साथ आप लिंक्ड रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें.